हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि मेरा प्यारा चैनल सुपर ग्रोथ माइंड चैनल है, जिसके माध्यम से हम आपको अच्छे से अच्छे त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज का ट्रिक है जो हम लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं, क्विक मेथड टू फाइंड द थर्ड ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो tan। आज की इस वीडियो में हम तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसका नाम टेंजेंट है, इसके बारे में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने का ट्रिक समझाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों को मान ज्ञात करने का ट्रिक समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, तो जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस चैनल के बारे में आपको ज्ञात हो गया होगा। यह जो सुपर ग्रोथ माइंड मेरा प्यारा चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी विषयों के लिए अच्छा से अच्छा ट्रिक उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम tan के सभी कोणों, जैसा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे। tan के सभी कोणों को 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के केवल tan का मान ज्ञात करने का ट्रिक आज हम समझाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम tan के सभी कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को ट्रिक के द्वारा समझाएंगे। अब हम उंगलियों को अंश और हर मानकर tan का मान ज्ञात करेंगे। इसमें साइन के कोणों और कास के कोणों को जो उंगलियों पर अवरोही और आरोही क्रम में लिए गए हैं, इसमें साइन और कास के कोणों का मान अंश और हर मानकर ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए, क्योंकि इसमें साइन और कास के कोणों का मान अंश और हर मानकर ज्ञात करेंगे। क्योंकि tan थीटा बराबर इक्वल टू होता है साइन बटे कास, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो इस प्रकार tan 0 डिग्री का मान साइन 0 बटे कास 0 होता है। इसी तरह से हम आज के इस वीडियो में हम इसको समझाएंगे। तो मेरा जो ट्रिक है, वो ट्रिक आपको हम समझा रहे हैं। आज का ट्रिक है मेरा ट्रिक है चूँकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो इसमें हम साइन को, जो कोणों को अवरोही क्रम में लिए थे, उसको और कास के आरोही क्रम को लेकर के और अंश हर में रख देंगे इसको। जैसे कि बताया गया, साइन को बताया गया है अवरोही क्रम का 5वां कोण और कास का आरोही क्रम का पहला कोण। इसमें हम फर्स्ट में लेंगे tan 0 डिग्री के लिए सूत्र फार्मूला होता है साइन 0 बटे कास 0। ट्रिक क्या हो गया, साइन अवरोही क्रम का 5वां कोण बटे कास आरोही क्रम का 5वां कोण। इस प्रकार tan 0 डिग्री का मान इससे साइन अवरोही क्रम का 5वां कोण और कास आरोही क्रम का पहला कोण, साइन अवरोही क्रम का 5वां कोण लेना है और कास आरोही क्रम का पहला कोण लेना है। तो tan 0 डिग्री का मान 0/1 आया इक्वल टू 0। इस प्रकार tan 30 डिग्री का मान साइन को लेना है अवरोही क्रम का चौथा कोण और कास को लेना है आरोही क्रम का दूसरा कोण। इस प्रकार tan 30 डिग्री का मान हो गया साइन 30 बटे कास 30 इक्वल टू 1/2
1/√3/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर 1/√3 आ गया। इस प्रकार tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। इसके बाद हम चलते हैं tan 45 डिग्री पर, जिसका ट्रिक है साइन अवरोही क्रम का तीसरा कोण और बटे कास आरोही क्रम का तीसरा कोण इक्वल टू साइन 45 डिग्री बाई कास 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 बाई 1/√2 इक्वल टू 1। इसके बाद चौथा आ गया tan 60 डिग्री, जो है साइन अवरोही क्रम का दूसरा कोण बटे कास अवरोही क्रम का चौथा कोण। tan 60 में लेना है साइन अवरोही क्रम का दूसरा कोण और कास आरोही क्रम का चौथा कोण इक्वल टू साइन 60 बटे कास 60 इक्वल टू √3/2 बाई 1/2 इक्वल टू, सॉल्व करने पर इसको √3 आया। इस प्रकार tan 60 डिग्री का मान √3 आ गया। और पांचवा है tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम ट्रिक लेंगे साइन अवरोही क्रम का पहला कोण, अवरोही क्रम का पहला कोण लेना है और कास आरोही क्रम का पांचवा कोण लेना है। साइन अवरोही क्रम का पहला कोण और कास आरोही क्रम का पांचवा कोण लेना है। tan 90 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 90 बटे कास 90 इक्वल टू आ गया 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित या इनफाइनाइट अनंत बोलते हैं। इस प्रकार tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया, tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया, tan 60 डिग्री का मान √3 आ गया और tan 90 डिग्री का मान इन्फाइनाइट आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाँचों tan का पाँचों जो कोणों का मान है प्राप्त हो गया। अब हम इसे इस चित्र से समझेंगे हम। अब हमें इसको इस चित्र के माध्यम से समझना पड़ेगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र देखिए, ये जो चित्र है, ये जो चित्र है देखिए इसको, इस चित्र में हम आपको दिखाए हैं, इस चित्र में हम आपको दिखाए हैं जैसा कि देखिए चित्र में जो दिखाए हम, चित्र मेरा ये है, ये चित्र है मेरा साइन के लिए चित्र है। जो पहला चित्र था वो साइन के लिए चित्र है। साइन के लिए अंगूठा पहला, दूसरा तर्जनी, तीसरा मध्यमा, चौथा रिंग फिंगर और पांचवा छोटी उंगली, ये है। इसको लिए थे साइन के लिए हम ये लिए थे। और कोण भी लिए थे 90 डिग्री अवरोही क्रम में, 90, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। जो साइन के लिए हमारा चित्र था वो चित्र है मेरा। जो साइन के चित्र लिए थे वो पहला चित्र। और फिर कास के नीचे बनाए हैं। कास के लिए थे हम पहला अंगूठा, दूसरा तर्जनी, तीसरा मध्यमा, चौथा रिंग फिंगर और पांचवा छोटी उंगली पर लिए थे। इसको कोणों का आरोही क्रम में लिए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको आरोही क्रम में। तो जैसे चित्र पहले था साइन में आरोही क्रम कोणों को, और सीरियल नंबर उंगली का जो सीरियल नंबर है वो आरोही क्रम, अंगुलियों का आरोही क्रम में और कोणों को आरोही क्रम में साइन के लिए थे। और कास के लिए कोणों को आरोही क्रम में और अंगुलियों को भी आरोही क्रम में लेना है। इस प्रकार इन दोनों को हमको लेना है इस चित्र में। और इसके बाद हमको देखिए tan के लिए यहाँ पे जो बताए हैं हम, tan के लिए क्या करना है, साइन का ये कोण और कास का ये कोण, हमको दोनों को दिखाए हैं यहाँ पे। साइन के कोण में क्या क्या लेना है और कास के कोण में क्या क्या लेना है। साइन के कोण में हम यहाँ पे लिखे हैं पांचवा कोण का रिलेशन है पहले कास के कोण के पहले कोण से, तो ये 0 डिग्री के लिए होगा। 0 डिग्री के लिए साइन में पांचवा कोण का रिलेशन बनेगा कास में पहला कोण, तो 0 डिग्री के लिए वही होगा ट्रिक। और फिर साइन में चौथा कोण का रिलेशन बनेगा कास के दूसरे कोण से, जो 30 डिग्री के लिए आएगा। तो ये रिलेशन लेना है हमको। साइन में तीसरा कोण चाहिए और कास में ये हो गया तीसरा कोण चाहिए कास में भी, तो रिलेशन बन गया ये हो गया 45 डिग्री के लिए। फिर साइन में हमको लेना है दूसरा कोण, दूसरे पर का कोण, दूसरी उंगली पर का कोण, और ये कास में ये हो गया चौथे उंगली पर का कोण। और हम इसको इसे 60 डिग्री का ये मेरा बन गया निकालने का, अनुपात निकालने का, ये मान निकालने का। तो और साइन के कोण में लास्ट में है पहले उंगली पर का जो कोण है, और कास में लेना है पांचवी उंगली पर का कोण।
तो इस 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा हमको इससे। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, साइन के कोण और काश के कोण में क्या करना है। साइन के कोण में 5वीं उंगली पर जो कोण है वो लेना है, तो काश में पहले उंगली पर जो कोण है उसको लेना है। तो इससे 0 डिग्री का मान प्राप्त होगा, 0 डिग्री का मान प्राप्त होगा हमको। इसके बाद साइन में चौथे डिग्री उंगली पर जो कोण है उसको लेना है, और काश में दूसरे उंगली पर जो कोण है उसको लेना है। इस प्रकार हमारा 30 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार और फिर इसके बाद साइन पर तीसरे उंगली पर जो कोण है उसको लेना है, और काश में तीसरे उंगली पर जो कोण लेना है, दोनों को लेना है। इस प्रकार 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। फिर साइन में हमको दूसरे उंगली पर जो कोण है उसको लेना है, और काश में चौथे उंगली पर जो कोण है उसको लेना है। तो 60 डिग्री का मान या 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इसके बाद फिर साइन में पहले उंगली पर जो कोण है उसको लेना है, और काश में 5वीं उंगली पर जो कोण है उसको लेना है। इस प्रकार हमको 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं रिलेशन जो बन गया, इस रिलेशन को हमको लेकर के हल करना है। तो आप नीचे देखिए कि 5/5 मतलब 5वें उंगली पर का कोण और पहले उंगली पर का कोण, इसको बाई में कर देना है। फिर इसके बाद चौथे उंगली पर का कोण और फिर दूसरे उंगली पर का कोण, इसको लेना है। तो ये रिलेशन ऐसे बनाएंगे, चौथे उंगली पर का कोण और फिर दूसरे उंगली पर का कोण ये लेंगे हम, तो ये 30 डिग्री के लिए लेंगे हम। इसके बाद तीसरे पे आएंगे तो तीसरे उंगली पर का कोण, फिर तीसरे उंगली पर का कोण आंसर में रख देंगे। तो ये इससे हमको 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हमको दूसरे उंगली पर का कोण बटे में चौथे उंगली पर का कोण ये लेंगे साइन काश के लिए, तो ये 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आइए, पहले उंगली पर का कोण और 5वें उंगली पर का कोण लेंगे। ये साइन के लिए ऊपर वाला अंश जो है साइन के लिए है, और हर जो है काश के लिए है। तो साइन के लिए ऊपर वाला लेंगे, काश के लिए साइन में पहले उंगली पर का कोण और काश में 5वें उंगली पर का कोण लेंगे, 90 डिग्री निकलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिलेशन है, मेरा फिर से एक बार बता रहे हैं, साइन पर का 5वें उंगली पर का कोण, साइन में 5वें उंगली पर का कोण और बटे में काश पर पहले उंगली पर का कोण। तो इससे 0 डिग्री प्राप्त होगा। साइन पर चौथे उंगली पर का कोण और फिर काश में दूसरे उंगली पर का कोण, तो इसके बाद 30 डिग्री का मान प्राप्त होगा हमको। फिर साइन में हमको लेना है तीसरे उंगली पर का कोण, और काश में लेना है तीसरे उंगली पर का कोण। तो हमको 60 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा, 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। फिर हमको लेना है साइन का दूसरे उंगली पर का कोण और काश का चौथे उंगली पर का कोण, तो 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हमको लेना है साइन पर पहले उंगली पर का कोण और काश का 5वें उंगली पर का कोण, तो हमारा 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार हमको ऐसे रिलेशन लेना है हमको। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए एक और ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, साइन पर के कोणों का अवरोही क्रम, साइन पर के कोणों का अवरोही क्रम और काश पर के कोणों का आरोही क्रम। साइन का ब्रैकेट में लेना है सीरियल नंबर 5 पर का कोण जो उंगली है, साइन सीरियल नंबर 5 पर का जो उंगली है उनका कोण, और काश में सीरियल नंबर 1 पर जो उंगली है सीरियल नंबर 1 का उसका कोण लेना है। साइन सीरियल नंबर 5 का फिंगर्स पर का कोण और काश सीरियल नंबर 1 पर के फिंगर्स का कोण इक्वल टू साइन 0 बटे काश 0 इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0/1 दूसरा हो गया साइन सीरियल नंबर 4 चौथे सीरियल नंबर की उंगली पर का कोण और काश में दूसरे सीरियल नंबर की उंगली पर का कोण लेंगे हम। तो साइन 30 डिग्री बटे काश 30 डिग्री का मान हो गया tan 30 डिग्री। तो इसका मान 1/2 और √3/2 इक्वल टू 1/√3। इसके बाद तीसरा आता है साइन सीरियल नंबर जो थर्ड है, तीसरा सीरियल नंबर पर के उंगली का कोण, और काश में भी सीरियल नंबर तीसरे पर के उंगली के ऊपर जो है तीसरे नंबर पर उंगली है उसका कोण लेंगे। साइन तीसरे नंबर पर उंगली है जिसका कोण लेंगे, और काश में तीसरे नंबर पर जो उंगली है उसका कोण लेंगे। तो इस प्रकार हमको 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा। साइन 45 बटे काश 45 ये आ गया tan 45। तो साइन 45 का मान आ गया ये 1/√2 और काश 45 का मान भी 1/√2 आ गया। इस प्रकार 1 आ गया। इसके बाद हम चौथा लेंगे साइन सीरियल नंबर 2 पर की उंगली जो है सीरियल नंबर 2 का उंगली है उस पर का कोण, और काश का सीरियल नंबर 4 है उस पर का उंगली का जो है उस पर का कोण लेंगे इक्वल साइन 60 डिग्री बटे काश 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। इसको हल करेंगे तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान आ गया और काश 60 डिग्री का मान 1/2 आ गया। √3/2 1/2
इक्वल टू √3 आ गया, √3/1/2, √3/2/1/2। इसके बाद 5वें पर आ गया सीरियल नंबर साइन, सीरियल नंबर 1 पर की अंगुली जो है उनका कोण, और काश में 5वें सीरियल नंबर पर की अंगुली का कोण जो साइन 90 डिग्री बटे काश 90 डिग्री का मान आ गया। तो इसके बाद tan 90 डिग्री आ गया, तो साइन 90/cos 90 इक्वल टू tan 90 इक्वल टू जो होता है 1, साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0 इक्वल टू अपरिभाषित जो होता है इसको इन्फाइनाइट बोलते हैं। इस प्रकार हमारा tan 0 का मान 0 डिग्री का मान 0 आ गया, tan 30 डिग्री का मान या tan 30 डिग्री का मान √3 आ गया, tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया, tan 60 डिग्री का मान √3 आ गया और tan 90 डिग्री का मान इन्फाइनाइट आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात जो tan है उसके सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर, जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan है उसका मान सभी कोणों के लिए ज्ञात कर लिए। जो ट्रिक है उसको हम फिर से बता रहे हैं, साइन पर के कोणों का अवरोही क्रम और कास पर के कोणों का आरोही क्रम, इसको हम लेंगे। तो साइन में जो सीरियल नंबर पर अंगुली है उस पर कोण लेना है, और काश में सीरियल नंबर जो है उसका उस पर के अंगुली कोण जो है अंगुली उसका कोण लेना है, तो भाग देना है इसको, उसके मानों को रख करके हम साइन 0 डिग्री का मान और काश 0 डिग्री का मान हमको रख देना है, रख करके इसको वैल्यू को हमको प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार मेरा ट्रिक है जो इस ट्रिक के माध्यम से हम tan के सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।